हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज डबलर ट्रिपलर सर्किट। तो बच्चों, एक वोल्टेज डबलर ट्रिपलर सर्किट का सेटअप है। इसमें हमने एक एसी वोल्ट मीटर लिया है और एक डीसी वोल्ट मीटर लिया है और एक मल्टीमीटर लिया है जिसको हमने करंट मेज़र करना है मिली एम्पियर्स में। तो सबसे पहले तो मैं इसको सर्किट को कनेक्ट करूँगा। हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे कितने वोल्ट एसी आ रहा है। ये कनेक्ट हो गया। ये दो वायर्स मैंने कनेक्ट कर दी, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया। चेक करते हैं तो ये करीबन 9 वोल्ट है और ये आरएमएस वैल्यू मेज़र होती है। इसको लिख लेते हैं, दिस इज़ 9 वोल्ट और इसको अंडर 2 से मल्टीप्लाई करके हम पीक वोल्टेज बना सकते हैं और उस पीक वोल्टेज का डबलिंग होगा, ट्रिपलिंग होगा। तो अभी इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये गैप दिया हुआ तो इसको मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस फुल्ली चार्ज हो जाता है जब एक हाफ वेव साइकिल आता है। और इसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम है कैपेसिटर का इस तरह से है कि एक फुल वेव में ये डिस्चार्ज ना हो। जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसके टाइम पीरियड को अगर निकालोगे 1/50 हर्ट्ज़ है जैसे, तो उतना टाइम उसका सेकेंड्स में आप निकालो तो वो उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम है। तो पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो जितना वोल्टेज यहाँ है, जैसे ये 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट को आरएमएस करेंगे अंडर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उसके यहाँ पे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और अगर आगे है तो वो 4 गुना तक हो जाएगा। तो देखो, अभी हम डबलिंग चेक करना चाहते हैं। इस कैपेसिटर के एक एंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे हम। दूसरा एंड ये रहा। तो यहाँ पर देखो 25 वोल्ट के आसपास आ गया डीसी। तो बच्चे सोचेंगे कि देखो जी 9 वोल्ट का 2 गुना 25 वोल्ट तो नहीं होता, तो हमें 9 वोल्ट का आरएमएस बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं 25। तो हमें आरएमएस वैल्यू बनानी पड़ेगी, सॉरी पीक वोल्टेज बनाना पड़ेगा अंडर 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो, लोड रेजिस्टेंस भी लगाना है फिर इसमें हमने। इसके पैरेलल में लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, ये रहा। और इसके सीरीज़ में हम लगाएंगे एमीटर। और ये सर्किट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक डबल वाला वायर ले लेते हैं। सॉरी, हमें 2 जगह इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो देखो, एक वायर इसका जाएगा एमीटर में, दूसरा वायर इसका जाएगा वापस वोल्ट मीटर में। तो हमने एमीटर और लोड रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ पर डबलिंग है और अगर इसको मैं यहाँ से उठा के C3 के यहाँ लगा दूँ, यहाँ ट्रिपलिंग है। तो देखो, यहाँ 35 के आसपास आ गई है। यहाँ आ गई 35। 9 वोल्ट ही लिया इसमें हमने। अच्छा, इसको एज इट इज़ अगर मैं नीचे लगा दूँ, क्योंकि कॉइल्स कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये यहाँ शो कर रहा है जैसे 7 वोल्ट। तो यहाँ 7 वोल्ट है, यहाँ भी 7 वोल्ट लगा देता हूँ। तो ट्रिपलिंग आ रहा है मेरा 29 और डबलिंग आ रहा है मेरा, इसको उठा के यहाँ से C2 पे लगा देंगे, ये 20 आ रहा है। तो ये डबलिंग है, ये ट्रिपलिंग है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ना एक लोड रेजिस्टेंस का और वोल्टेज का हमने प्लॉट बनाना है। एक तो ये कांस्टेंट आ गया कि वोल्टेज जो है, देखो लोड रेजिस्टेंस को हम बदल रहे हैं। 1 यहाँ पर इसका जो RL का वैल्यू है 10 किलो ओम है, तो ये 10K के मल्टीप्लायर में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11
और देखो इसको बदलेंगे हम, तो इसमें ना हमने दोनों चीज़ें नोट करनी है, एक तो आउटपुट वोल्टेज और करंट। इसको उल्टा कर दिया तो ये नेगेटिव आ रहा है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, पॉजिटिव शो होगा अब। अरे तब भी नेगेटिव शो हो रहा है। चलो देखो अभी जैसे 10 किलो ओम के लिए दिखा रहा है, इसमें करंट शो हो रहा है 3.68, 2 पे शो हो रहा है 2.70, 3 पे हो रहा है 1.5, 1.2, और 5 पे हो रहा है 0.5। फिर ऐसे हम 7 पे चेक कर लेते हैं, 7 पे 0.34। फिर हम ऐसे 10 पे कर लेते हैं, 10 पे शो हो रहा है 0.28। तो ऐसे ऐसे हमने ना, और साथ में हमने ये आउटपुट वोल्टेज को भी नोट किया है। देखो ये बदलने से ये जो डीसी वोल्टेज है वो 20 पे ही रहता है, तो वोल्टेज जो 2 टाइम 3 टाइम हुआ है वो तो उतना ही रहता है, और जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर जाता है। तो इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे वो इन दो चीज़ों का बनेगा, लोड रेजिस्टेंस वर्सेस करंट, लोड रेजिस्टेंस वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। सो बड़ा ही आसान एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, तो इसको बच्चे लिखेंगे फाइल में। थैंक यू वेरी मच। रीडिंग्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।